हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम गार्डन रीच से बिल्डर्स के Q3 नंबर्स को डिस्कस करने वाले हैं। एकदम डिटेल में समझने वाले हैं कि Q3 में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है एंड यही रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग हमें कल के दिन स्टॉक प्राइस पे मूवमेंट्स भी देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक अनाउंसमेंट हुई है दोस्तों। कंपनी जो है ये 8.95 रुपीज पर इक्विटी शेयर पे इंटरिम डिविडेंड देने वाली है। चलो अच्छी बात है। एंड इसकी रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 7 फरवरी यहां पर बताई जा रही है। मतलब इस डेट तक अगर जीआरएसी के एक शेयर होल्डर आप होते हो तो आप भी इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होगे। चलो ठीक है, अब रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं, एकदम डिटेल में समझते हैं। देखो ये जो डेटा यहां पर दी हुई है ये लैक्स में दी हुई है, तो अभी इन्हें करोड़ में कन्वर्ट करके आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो कंपनी ने इस बार रेवेन्यू जनरेट की है 1271 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में कितने की रेवेन्यू थी? 1152 करोड़ की। एंड पिछले साल के Q3 में 923 करोड़ की रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट की थी। तो रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर प्लस ईयरली दोनों सेगमेंट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर यहां पर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो तकरीबन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 37% की ग्रोथ हुई है। लेकिन मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो रेवेन्यू के अंदर एस्टिमेट्स थी 1324 करोड़ की। तो एस्टिमेट्स को कंपनी ने मिस की है 1271 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करके। अब यहां पर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड अदर इनकम इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हो जाता है टोटल इनकम। टोटल इनकम इस बार कंपनी ने की है 1343 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 1227 करोड़ की थी एंड पिछले साल के Q3 में 1004 करोड़ की टोटल इनकम थी। तो यहां पर टोटल इनकम भी क्वार्टर प्लस ईयरली बढ़ी है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक्सपेंसेज को डिस्कस करते हैं। टोटल एक्सपेंसेज ये रहा। इस बार जो एक्सपेंसेज हुए हैं वो हुए हैं 1209 करोड़ के। पिछले क्वार्टर में 1097 करोड़ के एक्सपेंसेज थे एंड पिछले साल के Q3 में 885 करोड़ के एक्सपेंसेज थे। तो जिस प्रकार से इनकम बढ़ी है क्वार्टर प्लस ईयरली, उसी प्रकार से क्वार्टर प्लस ईयरली खर्चे भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर हम नेट प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं, यानी कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड ये रहा। इस बार जो कंपनी की प्रॉफिट हुई है वो हुई है 98 करोड़ की। पिछले क्वार्टर में 97 करोड़ के अप्रोक्स थी एंड पिछले साल के Q3 में 88 करोड़ के अप्रोक्स थी। तो यहां पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो क्वार्टर प्लस ईयरली ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं हुई है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम बात करें तो तकरीबन 12% की ग्रोथ हुई है नेट प्रॉफिट में। एंड अगर हम यहां पर मार्केट एस्टिमेट्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट में एस्टिमेट्स थी 115 करोड़ की एंड एक्चुअल में आई कितनी? 98 करोड़। ठीक है, तो यहां पर भी एस्टिमेट्स को कंपनी ने मिस की है। अब चलो यहां पर हम ईपीएस को डिस्कस करते हैं। तो ईपीएस के अंदर भी उसी प्रकार से हमें देखने को मिल रहे हैं। क्वार्टर प्लस ईयरली ग्रोथ हुई है, लेकिन बहुत ही शानदार ग्रोथ हम इसे नहीं कह सकते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 7.7 रुपए से बढ़कर 8.57 रुपए पर पहुंच चुकी है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 8.54 से बढ़कर 8.57 रुपए पर पहुंच चुकी है। ठीक है, तो यहां पर ग्रोथ तो देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत ही शानदार ग्रोथ नहीं हुई है। मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी उस तरीके से यहां पर हमें रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स वगैरह बढ़ते हुए देखने को नहीं मिले हैं। अब यहां पर हम एबिटा मार्जिन और एबिटा वगैरह को भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो दोस्तों, इस बार की एबिटा की अगर हम बात करें तो एबिटा रही है 75.63 करोड़ की। ठीक है, इस बार की एबिटा रही है ये एंड एक्सपेक्टेशन कितने की थी? 82 करोड़ की। तो यहां पर भी एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने मिस की है। 75.63 करोड़ आई है, एक्चुअल में एक्सपेक्टेशन थी इतने की। एबिटा मार्जिन की बात करें तो एबिटा मार्जिन रही है इस बार 5.35% की और यहां पर एक्सपेक्टेशन थी कितने की? 6% की। ठीक है, तो एबिटा मार्जिन के अंदर भी एक्सपेक्टेशन को कंपनी ने मिस की है। ओवरऑल यहां पर हम पूरे रिजल्ट्स की बात करें तो मार्केट एस्टिमेट्स को कंपनी ने मिस की है और उस हिसाब से कल के दिन स्टॉक पे किस प्रकार का रिएक्शन देखने को मिल सकता है आप लोग चाहो तो कमेंट में शेयर कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार से रिएक्शन देखने को मिलता है स्टॉक प्राइस पे, क्योंकि आफ्टर मार्केट क्लोजिंग रिजल्ट्स आई थी तो कल के दिन स्टॉक प्राइस पे रिजल्ट के हिसाब से मूवमेंट्स देखने को मिल सकते हैं।
तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो गार्डन इट्स बिल्डर्स के Q3 रिजल्ट से रिलेटेड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पर हमने जो भी चीजों को डिस्कस किया वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। कोई भी स्टॉक के अंदर बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशन हमने आपको नहीं दिए हैं। इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजंस लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर से करें। अगर फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है तो अपनी स्टडी अपनी एनालिसिस जरूर से करें। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।